जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो वही कल आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को इस आग में, यही कल आपको हीरा बनाएगी। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। परसेंटेज पहला 90 135 से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश करिएगा। तुलना किससे है? 135 से। जिससे तुलना करेंगे उसको हम बनाएंगे बेस। ठीक, कम बोला है तो कम माइनस करेंगे। तो 90 135 कितना कम, इसमें देखेंगे तो 45 कम है। कितना कम है? 45 कम है। बेस किसको बनाएंगे? बेस बनाएंगे 135 को। परसेंट पूछा है तो 100% से गुना करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको काटेंगे। ठीक है ना, तो इसको 5 से काटेंगे 9 बार में, इसको 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 7 पचे 35। ये कट जाएगा आपको 9 से 1 बार में, 9 से 3 बार में, यानी कि 100% बट्टा में कितना हो जाएगा? 3। ये हमारा हो जाएगा 33.1/3%। ठीक है, आप लोग यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला मेरा क्वेश्चन है 180 125 से कितना अधिक है। तो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर बोला है क्या चीज है? जिसको बोला जाएगा से, ठीक है ना, उसको रखना है बेस में। जिसको बोला जाएगा से उसको रखना है बेस में। तो यहाँ पर देखेंगे तो 180 125 से कितना अधिक है? तो ये मेरा 55 अधिक है। क्या है? 55 अधिक है। तो 55 अपन कितना हो जाएगा? जिसके बारे में चर्चा किया है उसको रखना है नीचे 125। परसेंट पूछा है तो 100% से गुना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये हमको 5 से कट जाएगा 11 बार में, ये 5 से कट जाएगा हमको 25 बार में, ये 5 से कट जाएगा 4 बार में। तो कितना आया? 44%। यहाँ तक समझ पा रहे हैं? एक बार फिर से गौर से समझिए। जिसके बारे में बोला जाएगा से, किससे? 90 से। तो से जिससे तुलना किया जाएगा, जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाएगा, उसको रखना है बेस, हर में रखना है। ठीक है, यहाँ भी वही काम करना है। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा लेवल बढ़ा रहे हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल में लड़कों की कुल संख्या, लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से, देखिए से आया ना इसमें, संख्या से 35 अधिक है। तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या में अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो यहां पर दिया हुआ है, सबसे पहले जो दिया हुआ है तो 35 दिया हुआ है, तो 35% क्या निकालेंगे? फ्रैक्शन निकालेंगे। तो 35/100 कट जाएगा 7 बार में, और ये आएगा 20। तो बोला किसको है? बॉय और गर्ल के बारे में। इसका रेशो पूछा है। नीचे बेस हमारा लड़की है, तो लड़की कितना रहा होगा? 20 रहा होगा। तो बॉयज कितना रहा होगा? ठीक है, बॉयज 27 रहा होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर समझ में आ गया आप लोगों को? क्या अगर मान लिए जाए फ्रैक्शन में दिया हुआ है परसेंट में, तो जो फ्रैक्शन बदल लेंगे। बोला क्या? लड़कियों से। ठीक है, तो बेस हमारा ये आ जाएगा। तो बोला क्या? एक स्कूल में लड़कों की तुलना लड़कियों की संख्या से कितना अधिक है? 35 अधिक है। तो कितना अधिक है? तो इसमें देखा जाए तो ज़्यादा ये है और ये कम है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मेरा अगला क्वेश्चन है,
मेरा अगला क्वेश्चन है, दो संख्या एक तीसरी संख्या से 61 और 35% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत कम है। बात किसका किया, इसका क्या, जिससे बात करेगा उसको हर बनाना है, पहली बात ध्यान रखिएगा। अब समझिए पहले दूसरे में क्या है, मान लेते हैं कोई पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। बोले तीसरी संख्या से पहली संख्या 61 कम है, तो इतना इसका मतलब क्या है, पहली संख्या कितना है, 39 है। फिर बोला दूसरी संख्या, ठीक है, फिर बोला दूसरी संख्या किससे है, ये 61 कम है, और इससे कितना कम है, 35 कम है। तो 35 कम रहेगा तो कितना हो जाएगा, ये दूसरी संख्या 65 हो जाएगा। तो सबका रेशो देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बोला है क्या, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना, पहली संख्या कितना है 39, दूसरी संख्या कितना है 65, 100%, ठीक है। इसको काटेंगे, काट कर जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 13 39, 13 25 65, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देने की बात है, यहाँ पर 3 अपन कितना दिख रहा है, 5 × 100%। तो आप अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर इसको इस तरह से 3 × 1/5, ठीक है, परसेंट पूछा है, तो 1/5 20% के बराबर है, ठीक है। तो ये इसका 3 कितना हो जाएगा, 60% के बराबर हो जाएगा, ये ट्रिक से। और तो ऐसे तो हल कर सकते हैं, 20 20 25 100 60%, ठीक है। लेकिन हमको देख यहाँ से अगर हल करना है तो उतने में एक ही लाइन में, तो 13 या 45, 13 25 65, देख रहे हैं 13 अपन कितना है, 3/5, 1/5 का मान कितना है 20%, और ये 3 गुना है, कितना गुना है 3 गुना है, तो ये 60%। तो ये है पहला विधि, और ये है शॉर्टकट, और ये है क्या, विस्तार में है, ठीक है। तो अब तो यहाँ समझ गए हैं। हमको जो नेक्स्ट वीडियो में कल बताए थे, कल की क्लास में जो चार्ट अगर हम लोगों को याद है, परसेंटेज का जो चार्ट जो दिया हुआ है, तो उसको हम थोड़ा सा एक जगह में हम आंसर बना लेंगे, ठीक है। ठीक इस तरह से दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है, दो संख्याओं में क्रमशः, अब देखिए इसको बहुत इजीली से बनाएंगे। सेम क्वेश्चन है, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, ठीक है। बोल क्या रहा है, पहली संख्या 32 कम है, कितना से 100 से, तो 100 से 32 कम कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। दूसरी संख्या कितना कम है, 22 कम है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 78, ठीक है। अब ये कट जाएगा, 2 से 34 बार में, 2 से 39। अब यहाँ से देखेंगे 34, ठीक है, 39 को 100% से गुना करेंगे, तो आप लोग 39 को याद किए होंगे, तो उसका हल करिएगा तो कितना हो जाएगा 87.17%। तो जो दशमलव में दिया उससे गुना कर लीजिएगा। इसको देखना है 1/39, 1/39 का मान निकाल लेंगे, देख लें कितना है, उससे हम आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग पाई चार्ट को देखिए, जाकर बनाने की कोशिश करिए ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, ठीक है। तो आगे अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि भिन्न, पहला दूसरा हो गया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 था। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है किसी यदि किसी भिन्न के अंश 20% में वृद्धि की जाती है और हर में 10% की कमी की जाती है, तो भिन्न का जो मान दिया हुआ है 15 अपन कितना 15/16 होता है, तो मूल भिन्न ज्ञात करें। तो हमको न्यूमिनेटर कितना दिया है, न्यूमिनेटर में हमको कितना वृद्धि किया गया है 20, तो पहले 100% मानेंगे, इसमें 20% की वृद्धि, तो कितना हो गया 120, ठीक है। फिर डोमिनेटर, हर में हमको वृद्धि कितना दिया है, कमी दिया है 10, तो 90 कितना के बराबर है 15/16 के बराबर है, सॉरी 15/16 ही ना है, हाँ ठीक है 16। अब इसको काटेंगे, 3 तिहाई 9, 15 चौका, सॉरी 3 चौका 12, ठीक है। अब इसको क्रॉस गुना करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 16 चौका 64, 15 तिया 45, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आगे समझेंगे। यहाँ पर ये डी आएगा नीचे और ये जाएगा उधर, ठीक है, नोमिनेटर बाय डोमिनेटर, जो इधर 45 से 45 रहेगा, इधर गुना में इधर आकर भाग में 64 बन गया, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से चौथा मेरा भी क्वेश्चन इसी तरह से है, और चौथा में दिया हुआ है क्या, एक सेम क्वेश्चन है, इसमें वृद्धि दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें तो आप लोग समझ गए होंगे, अगर आप लोगों को डाउट है तो कमेंट करके बोलिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा 4 नंबर, अच्छा आप लोगों को इसमें वीडियो में दिए हैं क्वेश्चन, इससे पहले आप लोगों को क्वेश्चन बाय सीरीज मिस्टेक है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 3 तो करवा दिए थे, ये चौथा क्वेश्चन है, ये 5वां, ये 6ठा, और ये 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। ये परेशानी आप लोगों को इसी वीडियो में है, अगला वीडियो से क्वेश्चन को क्रॉप करके डाल दिया जाएगा, ताकि क्वेश्चन आप लोगों को साफ साफ दिख सके और समय की बचत हो, ठीक है ना। हम लोग आप लोग को पहले क्वेश्चन बताने के बाद हमको फिर वीडियो को रोककर लिखना पड़ता है क्वेश्चन को, ठीक है। इसी क्रम में क्वेश्चन का नंबरिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना। तो अगला बार से आप लोगों को अगले वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन को क्रॉप करके स्क्रीन पर डाल दिया जाएगा, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। हम चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, नोमिनेटर में कितना वृद्धि है 20, तो ये 120 हो जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में कितना वृद्धि किया गया है 25, तो 125 हो जाएगा। इसका जो भिन्न दिया हुआ है 3/5 है, इसको 5 से काटेंगे, 24 बार में 5 से काटेंगे, इसको 25 बार में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमको यहाँ से कट जाएगा, ये 5 से 5 बार में और ये 5 से 8 बार में, ठीक है। तो न्यूमिनेटर बराबर क्या हो जाएगा, डोमिनेटर क्रॉस गुना करेंगे, यहाँ तक एक एक दिया हुआ है, क्रॉस गुना करेंगे और फिर इसमें क्रॉस गुना करेंगे, तो d गुना 5 डोमिनेटर, और फिर नीचे आएगा उधर जाएगा, ठीक है। तो न्यूमिनेटर बाय डोमिनेटर फिर क्या हो जाएगा 5/5,
8। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 3 घंटे का कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8, एक घंटा में आप लोग जानते हैं, सॉरी, एक दिन में 24 घंटा होता है। ठीक है, तो 3 घंटा का 24, एक 3 घंटा का 3, देखिए ऊपर 3 है नीचे दिन है। ठीक है, अगर ऊपर घंटा दिया हुआ था नीचे दिन दिया हुआ था, तो पहले घंटा में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको काटने में कितना हो जाएगा, कट के हमको 8 आएगा। तो 100/8 तो कितना हो जाएगा, 12.1/2%। ठीक है, आगे मेरा क्वेश्चन अब दिया हुआ है क्या, किस संख्या का 75% 15 है। क्वेश्चन नंबर 9, अगर मान लीजिए क्वेश्चन की संख्या है, तो संख्या कोई मान लेते x गुना 75% बराबर कितना, 15। x गुना 75, इसको 100 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 1500। x बराबर 1500 बटा कितना 75, 15 दूना 150, यानी कि x कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 समझ गए होंगे। अब 10 में बनाते हैं। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन में दिया हुआ कि एक व्यक्ति का वेतन, पहले एक व्यक्ति का वेतन 8100 था। 8100 से बढ़कर कितना हो गया 9000, कितना बढ़ा 900, कितना बढ़ा 900 बढ़ गया। ठीक है, तो उसके वेतन में कितना परसेंट की वृद्धि हुई। ठीक है, तो कितना से बढ़ के हुआ था, तो ये हमारा बेस हो जाएगा। तो 900 जो बढ़ा जो ऊपर, जितना पर बढ़ा है उसको नीचे ही लिखेंगे, कितना हो जाएगा 8100। 8100 को परसेंटेज बोला है वृद्धि, तो 100% से गुना करेंगे, 00 से 00 ये गया, तो 1/9 100%। आप जानते 1/9 का मान कितना होता है, 1% खुद क्या होता है 100% के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका आप लोग चार्ट याद है। ठीक है, तो आप लोग मेहनत करिए। ठीक है, और इसको बनाने की कोशिश करिए। कल से आप लोगों को इसको 100% को 9 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, 11 बार 11.1/9 हो जाएगा %। तो कल आप लोग चार्ट बनाए हैं, उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, आप लोग समझ जाएंगे। किसी भी परेशानी, किसी भी तरह की दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट करिएगा। जय हिंद।